बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुद्री। कोर्स टाइटल कंप्यूटिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 18 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इसमें हम चैप्टर नंबर 4 जो 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स के रिगार्डिंग हम कर रहे हैं, इसमें हम एग्जांपल्स और कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, उनको हम डील करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिका वॉलफ्रेम सॉफ्टवेयर। तो कंटिन्यू करते हैं ऑल स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिनिमाइज़ करते हैं और सेटअप की तरफ चलते हैं। ये अभी हमने पीसी को ऑन किया था, अब हम लोकल डिस्क में जा रहे हैं जहाँ पे ये सेटअप पड़ा होगा। तो ये सेटअप में बुक पड़ी हुई है शाम आउटलाइन मैथमेटिक्स का सेकंड एडिशन, इसको हमने प्रेस कर लिया। अब ये हमारे पास बुक ओपन हो गई है। यहाँ से हमने आज आगाज़ करना है एग्जाम्पल नंबर 32 से। प्रीवियस हमने एग्जाम्पल नंबर 31 की थी, ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 31 है। ठीक है, ये हमने लास्ट पे परफॉर्म किया था प्रीवियस लेक्चर नंबर 17 में। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 एग्जाम्पल नंबर 32 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ऑनवर्ड हम अब वॉलफ्रेम मैथमेटिका सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। डबल क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे ये कर्नलाइजेशन होगी, ये देख सकते हैं आप। तो ये मैथमेटिका ओपन हो रहा है। और ये न्यू डॉक्यूमेंट आपके पास है, इसको हमने ओपन किया। उसके बाद हम इसको बाउंड्री को अटैच कर लेते हैं। और यहाँ से भी इसको साइड पे हाफ कर लें, हाफ पोर्शन। और यहाँ से अब ये बुक ओपन कर ली हुई है, ये हाफ पोर्शन कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल 32 की स्टेटमेंट है, रैंडम इंटीजर है और टेबल इसमें कमांड यूज़ होगी। रैंडम इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और 1,20 इसको आपने मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे। और के की रेंज जो है 1 से 30 ये आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, और फिर जब आप ऐसे परफॉर्म कर लेंगे, यहाँ पर रैंडम इंटीजर को हम ना कोई भी नेम असाइन कर देंगे। मैं इसको कोई नेम कैपिटल ए कह दूँगा। फिर जब मैंने इसकी लिस्ट प्लॉट करनी होगी, यानी कि इसका ग्राफ बनाना होगा, तो लिस्ट प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर जो रैंडम इंटीजर का नेम मैंने कैपिटल ए लिया होगा, वो यहाँ पर मैं कैपिटल ए लिख दूँगा। और उसके बाद शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल ए लिखें, फिर इक्वल, ये मैंने कैपिटल ए, इसकी जगह लिखा है रैंडम इंटीजर की जगह, रैंडम इंटीजर की जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जगह हम अब ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं टेबल। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखना है रैंडम इंटीजर, ये आ चुकी है कमांड रैंडम इंटीजर की। उसके बाद कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट 1,20 और मिडिल ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, फिर कॉमा, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट के कॉमा 1,30 मिडिल ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, फिर सेमीकोलन। ठीक है, ये हमने कंप्लीट ये कमांड, यहाँ पर ये डॉट लिख दी है, ये कॉमा है, तो ये हमने अब इसको शो अप कर दिया होगा, ये देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। फिर ऑनवर्ड लिस्ट और रैंडम टीचर लिखना है, तो इससे ऑनवर्ड हमने यहाँ पर इंटर का बटन प्रेस करना है और उसके बाद लिखना है लिस्ट प्लॉट और स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल ए, ये आपके पास ये कंप्लीट होगी। ठीक है, ये कमांड ये कैपिटल ए के इक्वल है, ये कंप्लीट जो कमांड है। ठीक है, इसलिए मैंने कैपिटल ए नेम असाइन किया हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। अब हमने इसका जो आंसर निकालना है, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसमें कोई ना कोई कन्फ्यूजन रह गई नहीं है, इसीलिए आंसर मैच नहीं कर रहा ना। रैंडम इंटीजर की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, टेबल और इसके बाद कॉमा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट 1,20 और के कॉमा, इसमें कोई ना कोई एरर क्लैश की वजह से यहाँ से मैच नहीं कर रहा ना। देख लेते हैं इसको, अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या आंसर इसका आता है या नहीं, देख लेते हैं। इसको कॉपी किया और शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया, इसमें क्लैश हो गया, इसीलिए यहाँ से मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे ऑनवर्ड।
ये आप सभी स्टूडेंट ना खुद परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। अगर तो इसकी कमांड करेक्ट आंसर आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसमें ना एरर होगा, इसलिए ये ना इनपुट को होल्ड नहीं कर रहा और शिफ्ट और इंटर और शिफ्ट का बटन प्रेस करके ये आंसर नहीं आ पा रहा सही, इसलिए आपने इसको भी स्किप कर देना है। खुद ट्राई करके देखना कि अगर आ जाए तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट प्लॉट रैंडम इंटीजर फिलिंग एक्सेस, ये रहने ही दें, ये इसी के साथ अटैच्ड है। तो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर ये कुछ प्लॉट्स के बार चार्ट्स क्या रहते हैं, ये हम कर लेते हैं। बार चार्ट्स क्या होते हैं, तो इसके लिए आपने जो कमांड यूज़ करनी है, इसके लिए पहले आपने सेट्स बना लेते हैं, ये डाटा सेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये कमांड्स हैं। तो डाटा सेट के लिए मैं ना कैपिटल A ले लेता हूँ, ठीक है, इक्वल, और इसमें सेट डिफाइन कर लेते हैं। सेट डिफाइन कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये हमने सेट डिफाइन कर लिया। उसके बाद सेमी कोलन यूज़ कर लें और इंटर का बटन प्रेस किया, फिर कैपिटल B इक्वल, फिर हम अनदर सेट लिखते हैं, इसमें लिखते हैं 6, 7, 8, बल्कि ये जो इन्होंने नंबर लिए हैं वही ले लेते हैं, 6, 5, 4, 3, 2, मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर ली। उसके बाद सेमी कोलन और उसके बाद ऑनवर्ड हमने इसकी कमांड लेनी है। ये है कमांड बार चार्ट। बार चार्ट है डाटा सेट 1 यानी कि फर्स्ट सेट, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं बार चार्ट। ये बार चार्ट की कमांड यहाँ पे तो नहीं बनी, यहाँ पर कैपिटल C डालना है, बार चार्ट फिर आएगा। ये देखिए बार चार्ट, फिर उसके बाद स्केप ब्रैकेट लिखें और कैपिटल A यानी डाटा सेट फर्स्ट कैपिटल A हमने कहा हुआ है और ये हमने इसका रिजल्ट बना दिया। उसके बाद आप लिखें जी सेमी कोलन, फिर आप अनदर कमांड बार चार्ट कैपिटल C डालना है, बार चार्ट ये बन गया और स्केप ब्रैकेट लिखें और कैपिटल B यानी डाटा सेट जो सेकंड है वो, उसके लिए हमने ये B सेट लिख लिया। इसमें डाटा सेट 1 और डाटा सेट 2 दोनों को कंबाइन करके लिखा हुआ है यानी कि मिडिल ब्रैकेट में। उसके लिए आपको ऐसे करना पड़ना है, मिडिल ब्रैकेट कैपिटल A डाटा सेट 1 है, कॉमा कैपिटल B डाटा सेट सेकंड है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्केप ब्रैकेट भी क्लोज। फिर हमने सेमी कोलन का इस्तेमाल करना है और इंटर का बटन प्रेस किया। फिर हमने इसकी कमांड यूज़ करनी है ग्राफिक्स अरे, और इसमें G1 सेट और G2 सेट की बात कर रहे हैं, तो वो सेट यहाँ से बनेंगे। बार चार्ट जो सेट है इसको भी आप कोई नेम असाइन कर लो, इसको हम क्या लेते हैं कैपिटल C, ठीक है, इक्वल है। और बार चार्ट जो ये वाला सेट है इसको हम कैपिटल D का नेम असाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने इंटर बटन प्रेस किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर इसकी क्या कमांड है ग्राफिक्स अरे, तो ये लिखेंगे ग्राफिक्स, ये देखें यहाँ पे ग्राफिक्स अरे तो नहीं बन रहा, लेकिन हमें कंप्लीट से पहले लिखने पड़ने हैं ग्राफिक्स अरे, ये ऐसे आ जाएगा। ग्राफिक्स में यहाँ पर ऐसे नहीं डाला इसलिए नहीं आ रहा, ये बन गया ग्राफिक्स अरे। तो उसके बाद स्केप ब्रैकेट, ठीक है, और मिडिल ब्रैकेट, दो फंक्शन इसमें यूज़ कर रहे हैं C और D, तो इसलिए मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, कैपिटल C कॉमा कैपिटल D। अब मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, स्केप ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब हम फाइनली शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो इसमें एरर्स आ रहे हैं, देख लेते हैं इसकी कमांड में क्या इशू है। ग्राफिक्स अरे में ये I और C के दरमियान थोड़ी सी स्पेस आ रही है, तो यहाँ पर स्पेस यूज़ कर लेते हैं, तो ये इसमें एरर ही आ रहा है। बार चार्ट के लिए वैसे ही सिंपली आप ना ऐसे करें, बार चार्ट का एक ये भी है कि आप ना सिंपली ये जो सेट डिफाइन किया हुआ है इसको छोड़ दें अभी इतने हिस्से को, ये सेट जो डिफाइन किया है इसको रहने दें। बार चार्ट में सिंपली आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये हमने 1 2 3 4 5 यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 कॉमा 6 और ये सेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद सेमी कोलन लिखा, फिर हमने बार चार्ट ए सेट लिखना था, ठीक है। उसके बाद हम शिफ्ट और इंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो ये देखिए आपके पास ये बार चार्ट बन चुका है, ठीक है। इजीली परफॉर्म कर लेते हैं, ये इन्होंने काफ़ी टिपिकल बना दिया हुआ है, ना इससे आंसर मैच कर रहा है,
तो ये रहने दें, इजी से आप बार चार्ट ड्रॉ कर लें। ये देखें यहाँ पर जो आपके पास सेट ए है उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो ये क्या है 1, ठीक है। ये आपके पास क्या है 2, ये देखिए नंबरिंग भी कर रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। हमारे पास जो ए सेट है उसको बार चार्ट में ये डिफाइन कर रहा है। ऐसे आप बहुत से सेट डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल्स इसकी देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ये सेट, आप ऐसे सेट वगैरह डिफाइन कर लें, और या फिर इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैं डायरेक्टली भी आपको सिखा देता हूँ। लिखें बार चार्ट, ये बार चार्ट आ गया, और इसके लिए आप कमांड यूज़ कर लें स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और इसमें हम सेट लिखते हैं। पहले आप लिख लें इसके अंदर 4 से स्टार्ट कर लेते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दी, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करें तो देखेंगे फाइनली आपके पास आंसर आ गया। तो ये बार चार्ट आपके बन गया है। बार चार्ट ये डायरेक्टली मैंने लिखा है। ये सेट को अगर आप सेपरेट लिखना चाहें तो सेपरेट भी लिख सकते हो, अगर आप कंबाइन लिखना चाहते हो तो ऐसे कंबाइन भी लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने लिख दिया है। तो ऐसे ही अब हम ना ये बहुत सी एग्जांपल्स आप ना सेट की डिफाइन कर सकते हो, और बार चार्ट्स वगैरह जो है ना वो ड्रा कर सकते हो आप इजीली। अब मैं आपको कंबाइन बार चार्ट सिखाता हूँ। बार चार्ट कंबाइन कैसे लिखते हैं इसका भी ज़रा अंदाज सीख लें। बार चार्ट स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, फिर आप इसमें मिडिल ब्रैकेट्स को ना सेपरेट करके लिख लें, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक लिख लेते हैं, और मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर कॉमा लिखें, फिर मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करें, और यहाँ पे आप स्टार्ट कर लें 5, 6, 7, 8, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर अगेन आप स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज करते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 सेट डिफाइन किए हैं, एक ये सेट है और एक आपके पास ये सेट है, 2 सेट्स हैं। अब हम शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो ये इसने वैसे डिफाइन तो नहीं किया इसका आंसर, तो सेपरेट ही डिफाइन करता है। ये रहने दें, ऐसे डिफाइन नहीं हो रहे बार चार्ट्स। तो यहाँ पर इसका शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया तो ये इसका आंसर है, ठीक है। कंबाइन फॉर्म में इसके रिजल्ट्स नहीं इंक्लूड होते, ये रहने दें, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। नेक्स्ट है, हाँ वो 3D वाले भी देख लेते हैं कैसे करते हैं, उसको होल्ड करता भी है नहीं। बार चार्ट 3D में चले जाते हैं, यही हम डिफाइन कर लेते हैं। बार चार्ट स्क्वायर ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट 1, 2, 3, 4, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट टू एंटर का बटन प्रेस किया तो ये इसकी 3D शेप्स आ गई है, देख सकते हैं आप। ये मतलब 1 जो सेट है ये 3D प्लेन में है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक हो गया। तो ये मतलब 1 सेट 2 है, 3 या 4 ये उसको बार चार्ट को 3D प्लेन में ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। और ये इसका नॉर्मल शेप है बार चार्ट के। इसी को हम कुछ इस अंदाज में बयान कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। बार चार्ट, और ये 3D हमने कमांड ले ली। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट इसमें हम यूज़ कर लेते हैं, इसमें लिखें आप स्क्वायर ब्रैकेट में मिडिल ब्रैकेट लिखें 4, 5, 7, ठीक है। ये हम डिफाइन कर लेते हैं, इतना काफ़ी है, डेट्स इनफ। और एक और साइड ले लेते हैं इसके अंदर, ये 4 एलिमेंट्स लेकर लेते हैं 1, यानी 1, 4, 5, 7, ठीक है। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दी, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी, ठीक है। अब ये 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो शिफ्ट टू एंटर का बटन प्रेस किया तो ये आपके पास आंसर आ गया है बार चार्ट 3D में। ये आपके पास 1 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ठीक है। ये सबसे लो, ये उससे थोड़ा सा हाई, फिर हाई उससे है, फिर ये मैक्सिमम, ठीक है ना, ये पीक पे है। तो ऐसे ये आपने बार चार्ट्स की ना मुख्तलिफ जो सेट्स हैं वो आप डिफरेंट सेट लिखें और उसके बार चार्ट की कमांड यूज़ करो। और बार चार्ट 3D यानी कि 3 प्लेन में जो 3D प्लेन होगा उसको आपने यूज़ करना है। ये 2 कमांड जो आपको बताएंगे इनको आपने डिफरेंट एग्जांपल्स के तौर पे सोल्व कर लेना है खुद, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम यहाँ से ये एग्जांपल ले रहे हैं 6, 3, 4, 1, 5, इसको भी हम बार चार्ट से कर लेते हैं इजीली। तो यहाँ पे लिख लें बार चार्ट, ये बार चार्ट आ गया, और इसमें हम सेट डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट लिख लें यहाँ पे 6, 3, 1, 5, और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट क्लोज,
स्केयर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया तो ये आपके पास आ चुका है 6, 3, 1 एंड 5। ऐसे इसको आप 3D प्लेन में भी कर सकते हो। 3D के लिए आपने ऐसे करना है देखिए बार चार्ट ये बन गया है और 3D फॉर्म में उसके बाद स्केयर ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उसके बाद लिखना 6, 3 यानी क्या है जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो लिखने होते हैं और ये हमने राइट कर दिया। अब हम मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, स्केयर ब्रैकेट भी क्लोज कर दी, शिफ्ट एंटर का बटन प्रेस किया तो ये देख सकते हैं ये 3D फॉर्म में आ गया है 6, 3, 4, 1 एंड 5। ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऑनवर्ड हमने जो करने हैं इसमें ये स्किप कर देंगे, क्वेश्चन नहीं करने वाले। और नेक्स्ट है ये, वैसे मैं आपको पाई चार्ट शुरू समझा देता हूँ। पाई चार्ट की आपको कमांड बस मैंने बतानी है कि पाई चार्ट आपने स्टार्टिंग में लिखना है और सेट लिख दिया करना है, इजी है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है, एक बार चार्ट कमांड और फिर उसके बाद हमने बार चार्ट 3D कमांड, फिर अब हम ये थर्ड कमांड यूज़ करने लगे हैं पाई चार्ट। ये हमने कमांड यूज़ की ली। पाई चार्ट के लिए हम 3D भी देखेंगे। तो स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट की, इसके लिए सेट डिफाइन कर लेते हैं। सेट यही डिफाइन कर लेते हैं 1, 4, 5, 7। मिडिल ब्रैकेट क्लोज, स्केयर ब्रैकेट भी क्लोज। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करें तो ये आपके पास पाई चार्ट बन गया। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल्स ले लें आप। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये कॉपी किया और यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं पाई चार्ट। ये 1, इसकी जगह हम लिख लेते हैं तरतीब से ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7 यहाँ तक कर लेते हैं। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करें तो ये देखें फाइनली आपके पास आंसर आ गया। इन्हीं क्वेश्चंस को आप अब 3D फॉर्म में करते हैं। यही हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये कॉपी किया और यहाँ पे अब हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे बार चार्ट लिखें 3D, ये बार चार्ट 3D बन गया। अब शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो ये आपके पास 3D फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप डिफरेंट सेट लें तो पाई चार्ट 3D की आप उसकी आउटपुट्स बनाते जाएं। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेना है। तो आज हमने टोटल 4 कमांड्स अंडरस्टैंड किए हैं। नंबर 1 बार चार्ट, नंबर 2 बार चार्ट 3D, नंबर 3 पाई चार्ट, नंबर 4 पाई चार्ट 3D। ठीक है, ये हमने कमांड्स अंडरस्टैंड किए हैं। नेक्स्ट अब हम ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व प्रॉब्लम में प्लॉट दी फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स। इसके लिए आपने ये कमांड्स इनपुट राइट करनी है। ये टेबल प्राइम के और K1, 50 ये इसके एलिमेंट्स हैं, इनको हम सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए लिखें टेबल के लिए आप इसका एलिमेंट पहले बना लें। इसको हम कह लेते हैं कैपिटल A सेट इक्वल है, कैपिटल A सेट इक्वल है, इसलिए कमांड है टेबल स्केयर ब्रैकेट प्राइम, उसके बाद स्केयर ब्रैकेट के एलिमेंट है, आप इसकी जगह कोई डिफरेंट ले लें, मैं एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया स्केयर ब्रैकेट को, फिर कॉमा कमांड ले लेते हैं x, 1, 50 और स्केयर ब्रैकेट क्लोज कर दी, मतलब मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर स्केयर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसके बाद सेमीकोलन, इंटर का बटन प्रेस किया, फिर लिस्ट प्लॉट, ये हमने लिखा लिस्ट प्लॉट और स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने जो ये कमांड लिखी है इसका नेम क्या साइन किया है, कैपिटल A। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कैपिटल A और स्केयर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस किया तो ये फाइनली आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। देख सकते हो आप, ये आपके पास जो ये डॉट्स आ रहे हैं these are 50 elements is covered in prime form। ये प्राइम फॉर्म इसके अंदर कवर्ड है, तो ये हमारे पास ये प्राइम नंबर्स होल्ड कर रहे हैं। तो इसी को आप 3D में भी लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमने उसी को फॉलो करना है। जस्ट हम जो है लिस्ट प्लॉट प्राइम की अंडरस्टैंड करवा दें।
नेक्स्ट आपने जो करने हैं इसमें से बस ये पाई चार्ट वगैरह ही करने होते हैं, या आपका चैप्टर वाइंड अप हो गया। मज़ीद इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं करने वाले। तो जस्ट आपने एग्जांपल जो था ना सॉल्व्ड सॉल्यूशन में से, तो यही बस एक परफॉर्म करने वाला था जो मैंने आपको भी ये करवा दिया है, यानी कि प्लॉट द फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स। ये फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि प्लॉट द फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 50 की जगह 100 लगा देना है, ठीक है। तो ये हम ना इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अभी। तो ये देखें ज़रा, कॉपी किया, ये मतलब 50 है ना, इसकी जगह हम ले लेते हैं 100। ऐसे आप डिफरेंट क्वेश्चन ना खुद बनाते जाएं और फिर उसको सोल्व करते जाएं। तो ये हो गया, ये दे सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना प्राइम नंबर्स, इनकी लिस्ट बन चुकी हुई है ग्राफ की फॉर्म में। तो ये आपके पास प्लॉट थी फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स की फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो हैं आप सभी स्टूडेंट ने क्वेश्चंस को परफॉर्म कर लेना है, जो आज हमने डिफरेंट कमांड्स को अंडरस्टैंड किया, और चैप्टर नंबर 4 के हमने जितनी भी ये कमांड्स एंड पे हमने वाइंड अप की हैं, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स आपने खुद से ट्राई करनी है, और डिफरेंट इसके क्वेश्चंस मतलब बना के सेट डिफाइन करके उस पर शिफ्ट और एंटर का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास रिकमेंडेड उसका सोल्यूशन आ जाएगा जो कि आउटपुट की फॉर्म में होगा। होपफुली आइडिया स्टूडेंट आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आइडिया स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।